नमस्कार दोस्तों, ये तो आप सबको पता होगा कि भारत की भाषा एक नहीं अनेक है। लेकिन जब भाषाएं टकराने लगे, जब जुबानें जंग करने लगे तो विवाद पैदा हो जाता है। और ऐसा ही एक विवाद महाराष्ट्र में चल रहा है, हिंदी बनाम मराठी विवाद। क्या हिंदी थोपने की साजिश हो रही है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है? इतिहास, राजनीति, संस्कृति और असली सच। आइए इस विवाद की परत दर परत सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। सब कुछ सिर्फ डीएस एजुकेशन पर। आइए शुरू करते हैं। इस विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। साल 1960 के दौर में जब महाराष्ट्र का गठन हुआ, तब इसका आधार था भाषा। मुंबई में हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, जो कि थी उत्तर भारतीय प्रवासी। साल 1960s और साल 1970s के बीच में शिवसेना का उदय हुआ, जहां पर मराठी मानुस का नारा लगाया गया। और यहीं पर राज ठाकरे ने बाल ठाकरे के नेतृत्व में हिंदी भाषियों यानी कि जो हिंदी बोलते हैं उनके खिलाफ विरोध शुरू किया। और जब एक राज्य की पहचान उसकी भाषा से जुड़ी हो तो दूसरे भाषा को खतरा क्यों माना जाता है? कोई कहता है यहाँ का पानी, यहाँ का जमीन सिर्फ मराठियों के लिए होनी चाहिए, मराठी भाषा के लिए। और यहीं से विवाद शुरू होता है हिंदी बनाम मराठी। महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ती गई। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हिंदी बोर्ड, बैंकों में हिंदी अनिवार्य। कई मराठी युवा सवाल करने लगे, हमारी भाषा कहाँ है? लोगों ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तो महाराष्ट्र में पूरी हिंदी चलेगी। राज ठाकरे ने कहा हमें हिंदी नहीं चाहिए, हमें मराठी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मराठी को इतना सम्मान क्यों नहीं मिलता है जितना हिंदी को मिलता है, जबकि सच्चाई तो ये है कि महाराष्ट्र में सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। राज ठाकरे ने लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश किया है कि लोगों को लगता है कि अब महाराष्ट्र में हिंदी बिल्कुल नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। जैसे कि इस वीडियो को देखिए। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भाषा? कौन सी इस वीडियो में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे राज ठाकरे के कार्यकर्ता हिंदी बोलने वालों को थप्पड़ मार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आया तो मराठी बोलनी पड़ेगी, नहीं बोला तो और मार पड़ेगी। और सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, और राज्यों में भी, तमिलनाडु, कर्नाटका, जहाँ पर हिंदी बोलने वालों को थप्पड़ मारा जा रहा है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि अगर इस राज्य में रहना है तो यहाँ की भाषा तुम्हें आनी चाहिए। बीजेपी कहती है कि हिंदी भाषा पूरे भारत को जोड़ती है। एक हिंदी भाषा ऑटो ड्राइवर ने कहा कि मुझे मारने की धमकी दी गई है क्योंकि मैं हिंदी में जवाब देता हूँ। मतलब सोचिए, इस हद तक ब्रेन वॉशिंग की गई है कि जिसको मराठी आते नहीं है उसको मार पीट के जबरदस्ती मराठी बुलवाई जाती है। यही कुछ उत्तर भारतीय मराठियों की सिंपैथी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राज ठाकरे की पार्टी की असलियत क्या है ये काफी लोगों को पता नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मराठी के रंगा बिल्ला जो अपने आप को मराठी मानुस कह के पुकारते हैं, इन्होंने क्या किया है मराठी सिनेमा को प्रमोट करने के लिए? जैसे कि ये कुछ मराठी मूवीज हैं, चुंबक, नट सम्राज, फुलवंती और सैराट जैसी मूवीज हैं जिनमें से किसी को भी राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला। और अगर ये मराठी के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो अगला सवाल यहाँ पर ये उठता है, ये है मराठा मंदिर सिनेमा घर। इसका नाम ही है मराठा मंदिर, लेकिन यहाँ पर हिंदी सिनेमा क्यों चलाई जाती है? दुनिया की पहले यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, अगर इनमें इतना ही दम है तो बड़े बड़े सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान, वो भी तो बाहर से आए हैं, वो भी तो हिंदी बोलते हैं, उनको थप्पड़ मार के दिखाओ। लेकिन नहीं, इन्हें मारना है तो सिर्फ गरीब रिक्शे वाले को ही मारना है। इसलिए राज ठाकरे जैसे नेताओं से सतर्क रहिए, क्योंकि राज ठाकरे जैसे बेवकूफ नेता आज भाषा पे सवाल उठा रहे हैं तो कल को किसी और चीज पे सवाल उठाएंगे। इसलिए हमें भाषा से नहीं भावना से जुड़ना होगा, क्योंकि जब भाषा पर लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है आपसी भाईचारा का। आपका इस पे क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा तो मानना है कि आप कोई भी भाषा बोलिए, तमिल, हिंदी, मराठी, बस आपका संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए। और ऐसे ही दमदार वीडियोस पाने के लिए डीएस एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कर लें। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ऐसे ही पॉलिटिक्स के ऊपर एक और वीडियो बनाया है, ये मोदी वाला, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।